तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को, देखिए, कोई भी आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं बताता है, ठीक है। लेकिन अब चाहे जितना भी बड़ा हो सके, ठीक है, मैं इस वीडियो में आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूँ जो कि 6 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। और वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि 70% आप लोगों का सिलेबस सरकार ने दिया है, 30% रिड्यूस कर दिया, हटा दिया उसको। 70% में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उन्होंने कहा था कि मैं यह प्रश्न पूछ सकता हूं, वही मैं आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। उसमें लिखा था कि ज्यूसेppe मैस्सिनी के बारे में आप लोगों को टिप्पणी करना था कि ज्यूसेppe मैस्सिनी क्या थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया। तो चलिए, ज्यूसेppe मैस्सिनी के बारे में टिप्पणी यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर का प्रश्न आता है? तो 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और ये प्रश्न आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न आपका फिक्स है। ये आपका सरकार का ही है कि आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा इसमें से, ठीक है। तो इस प्रश्नों को पहले तैयार कर लेना आप लोगों को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए ज्यूसेppe मैस्सिनी। यहाँ पे हेडिंग आपको डाल देना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो देखिए थोड़ा बड़ा तो होगा ही होगा, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बड़ा लिखा जाता है, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से लिखा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। वीडियो को डाउनलोड करके आराम से लिख के याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हेडिंग डालिए ज्यूसेppe मैस्सिनी। हेडिंग ब्लैक पेन से आपको डालनी है, फिर लिखना है कि मैस्सिनी इटली का एक क्रांतिकारी था। मैस्सिनी कौन था? इटली का एक क्रांतिकारी था। पहला पॉइंट यहीं से याद कर लेना आप लोगों को। मैस्सिनी इटली का एक क्रांतिकारी था। इसका जन्म सन 1807 में जेनेवा में हुआ था। जो इनका जन्म हुआ था मैस्सिनी का, वो 1807 ईस्वी में हुआ था। वो भी कहाँ हुआ था? तो जेनेवा में हुआ था। कहाँ पे? जेनोवा जेनोवा में हुआ था। इसको ब्लैक पेन से लिखना है ताकि एग्जामिनर का ध्यान इसी पे जाएगा, ठीक है, और आपको अच्छे तरीके से नंबर देगा वो। तो 2 पॉइंट याद होगा। मैस्सिनी इटली का क्रांतिकारी था। इसका जन्म जो हुआ सन 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। किसका? कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। इसको भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, ठीक है। कार्बोनारी के गुप्त संगठन का क्या बन गया? सदस्य बन गया। 24 वर्ष की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे देश से बहिष्कृत कर दिया गया। देखिए, 24 वर्ष की उम्र में ही उसे लिगुरिया से क्रांति करने के लिए उसे देश से क्या बहिष्कृत निकाल दिया गया। किसको? ज्यूसेppe मैस्सिनी को। चलिए अब आगे कहानी देखते हैं क्या है। तत्पश्चात उसके बाद इसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। उसने क्या किया कि 2 भूमिगत संगठनों की क्या किया? स्थापना किया। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। उन्होंने 2 भूमिगत संगठन का निर्माण किया। पहला मार्सेई में यंग इटली का और दूसरा बर्न में यंग यूरोप का, ठीक है। भूमिगत संगठनों का उन्होंने क्या किया? स्थापना किया। इसके बाद देखिए, जिसके सदस्य कौन बने? पोलैंड। जिसके सदस्य कहाँ के सदस्य? उसमें जिसके सदस्य कौन? पोलैंड के, फ्रांस के और इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। उस संगठन में जो भी लोग थे, पोलैंड के, फ्रांस के, इटली के, जर्मन के, वो सबका समान विचार रखने वाले ही लोग थे, ठीक है, उस टीम में। मैस्सिनी का विश्वास था कि मैस्सिनी का क्या विश्वास था? मैस्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी, ठीक है। मैस्सिनी का यह विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार ही कोई किसी भी राष्ट्र का मनुष्य प्राकृतिक इकाई है, ठीक है। अतः इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। अतः इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का क्या हो सकता था? आधार हो सकता था। उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया। किसने? मैस्सिनी। ज्यूसेppe मैस्सिनी ने राजतंत्र का घोर विरोध किया और उसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बने, ठीक है। उसने उनका राजतंत्र का विरोध किया और उसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बने। इसी कारण मैटरनिख ने उसके विषय में कहा कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन था।
ठीक है। इसी को देखते हुए मेटरनिक ने उसके विषय में कहा कि यह हमारी सामाजिक जो व्यवस्था है ना उसका सबसे खतरनाक दुश्मन जोसेफ मेसनी है। ठीक है। इसी को देखते हुए उन्होंने संगठन का विरोध किया था। तो देखिए यह जोसेफ मेसनी के बारे में हमने पूरा एकदम अच्छे तरीके से टिप्पणी किया है और एक बार दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और आराम से इस प्रश्नों को लिख कर याद करके जाइएगा, क्योंकि भाई सरकार ने बोला है इसके बारे में लिखने के लिए। ठीक है कि ये प्रश्न पूछेगा जोसेफ मेसनी कौन था, उसके बारे में टिप्पणी लिखिए। तो ये प्रश्न दिया हुआ था, 6 नंबर के लिए प्रश्न है। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि ताकि आप आसानी समझ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, वो हमने तीसरा क्वेश्चन ले लिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसके बाद उसका नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको तैयार करके जाना है। ये भी आपको उसमें दिया था सरकार के माध्यम से कि ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे 6 नंबर के लिए। वो प्रश्न ये है, उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिनमें गांधी जी ने 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। ठीक है, बताना है कि किन परिस्थितियों के कारण गांधी जी ने सन 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया था। उस समय क्या परिस्थितियां थी, ठीक है, क्या कंडीशन था कि उसके माध्यम से उनको वापस लेना पड़ा। ठीक है, आंदोलन जो चलाए थे उन्होंने, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चलिए सब कुछ डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से इस वीडियो में। तो देखिए डेट को आपको पहले ब्लैक पेन से लिखना है कि 31 जनवरी 1930 को, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को, देखिए ये भी ब्लैक पेन से, इरविन को ब्लैक पेन से लिखना है। वायसराय कौन, इरविन को एक खत लिखा। देखिए 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय, कौन थे उस समय, इरविन थे, उनको उन्होंने एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। कह रहे हैं कि वो जो खत उन्होंने लिखा था, इस खत में 11 मांग थे, उद्योगपति से लेकर किसान तक जुड़ी, सबके तबकों की जुड़ी खबर थी उसमें। ठीक है, उस पत्र में जो गांधी जी लिखे थे। गांधी जी ने इन मांगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। उन्होंने जो पत्र लिखा था उसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों को एक साथ क्या करना चाहते थे, जोड़ना चाहते थे। ठीक है, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सकें, ताकि जो भी वो अभियान चला रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस अभियान में सभी लोग क्या हो सके, शामिल हो सके। इसलिए उन्होंने एक पत्र लिखा था। इनमें से सर्वाधिक प्रमुख मांग नमक कर को समाप्त करने के लिए बारे में थी। ठीक है, इनमें से जो प्रमुख मांग थी, सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मांग थी, वो नमक कर को समाप्त करने के बारे में थी। ठीक है, सफलतापूर्वक नमक यात्रा निकालकर गांधी जी ने औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार को अपने सत्याग्रह के तरीके से उत्तर दिया। देखिए कह रहा है कि सफलतापूर्वक नमक यात्रा निकालकर, उन्होंने नमक यात्रा निकाला, और नमक यात्रा निकालने के बाद गांधी जी ने औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार को अपने सत्याग्रह के तरीके से क्या दिया, उन्होंने उत्तर दिया। नमक यात्रा वास्तव में उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का एक सबसे बड़ा प्रतीक था। जो नमक यात्रा था ना, वो वास्तव में उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का एक सबसे बड़ा प्रतीक था। तो देखिए यह कंडीशन था, इतना ही कंडीशन आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अच्छे से इसको नोट कर और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यह प्रश्न आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में पक्का 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था। तो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि क्या कारण था भाई कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना पड़ा सन 1931 में। ठीक है, तो अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन करके आपको बता दिया। चलिए अब प्रश्न नंबर तीसरा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, गांधी जी का ही है प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है समझ लीजिए कि, और ये प्रश्न भाई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसको आराम से अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आराम से पढ़ के आराम से समझते हुए चलते हैं। प्रश्न पहले 2 तरीके से प्रश्न पूछता है कि गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए, या पूछेगा कि नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं कि नमक यात्रा क्या है, उन गांधी जी ने नमक यात्रा क्यों शुरू किया। तो देखिए लिखा है कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। अभी जस्ट हमने दूसरे प्रश्न में देखा था, यही बात थी ना कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने इरविन को एक क्या लिखा, पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था, अभी हमने जस्ट देखा है। ठीक है, 11 मांगों का उल्लेख किया था। इस मांगों के जरिए वे समाज के सभी वर्गों को क्या करना चाहते थे, जोड़ना चाहते थे। ठीक है, ये बात तो एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी आप लोग, अभी जस्ट हमने पढ़ाया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग क्या था, नमक कर को खत्म करने के बारे में थी।
जैसा कि उसमें भी हमने बताया है कि उस पत्र में सबसे महत्वपूर्ण यही था, नमक कर को क्या करने को, खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते हैं। देखिए, नमक का जो नमक है वो अमीर गरीब सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनात्मक पहलू बताया था। ठीक है, कि जो अब नमक, वहाँ पे नमक कर लगा दिया गया था, टैक्स, ब्रिटिश सरकार ने टैक्स लगाई थी नमक कर पे। उसी नमक कर को समाप्त करने के लिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण यात्रा शुरू किया, नमक यात्रा। ठीक है, नमक कर को समाप्त करने के लिए। तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार का सबसे दनात्मक पहलू बताया था गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी का यह पत्र एक चेतावनी की तरह था। महात्मा गांधी का जो पत्र उन्होंने लिखा था एक चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि, उन्होंने उस पत्र में क्या लिखा था अभी देख लेते हैं। उन्होंने लिखा था कि यदि 11 मार्च तक इन मांगों को नहीं माना गया, उन्होंने कहा कि यदि, देखिए 31 जनवरी को उन्होंने क्या लिखा, पत्र लिखा था। ठीक है, और उन्हें 11 मार्च तक मांग माना कि यदि 11 मार्च तक इन मांगों को नहीं माना गया तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। उन्होंने कहा कि अगर 11 मार्च तक भाई फैसला नहीं आता है तो कांग्रेस क्या करेगी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर देगी। और इरविन झुकने को तैयार नहीं थे, इरविन भाई झुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त वाल्टियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। उन्होंने कहा था कि 11 मार्च तक इन मांगों को नहीं माना गया तो मैं कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दूंगा। और इरविन ने भाई नहीं मान किया, तो अब शुरू तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, 78 विश्वस्त वाल्टियरों के साथ नमक यात्रा क्या कर दिया, उन्होंने शुरू कर दी। यह यात्रा कहाँ से शुरू हुआ था, साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक स्थान गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। समझिए, साबरमती से स्टार्ट हुआ और 240 किलोमीटर दूर एक दांडी नामक स्थान था, वहाँ तक उन लोगों को पैदल यात्रा करना था। ठीक है, गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर किया। मतलब एक दिन में उन्होंने 10 किलोमीटर गया और 24 दिन लगा वहाँ पे 240 किलोमीटर तय वहाँ पे जाने में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने शॉर्ट तरीके से यहाँ पे लिखा है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, ठीक है, तो हमने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि बड़ा हो जाएगा। इतना भी अगर पूरा आप लिख देते हैं तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि देखें आप लोग, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए, चाहे जो भी हो जाए, ये प्रश्न को आपको तैयार करके ही जाना। मैं बता रहा हूँ, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, आप इस प्रश्न को तैयार करके ही आप बोर्ड एग्जाम में पहुंचेंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो कैसा लगे बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। हर एक सब्जेक्ट की जो हमारे चैनल पर आती है, रेगुलर आती है, तो आप उससे पढ़ते रहिए और अच्छा मार्क्स लाइए।